अभी अपन रानी पद्मिनी का महल देखने के लिए आए हैं। ऐसी दंत कथा से जुड़ा हुआ है और इतिहास भी प्रूव करता है कि ये समर पैलेस होता था रानी पद्मिनी का। यहाँ क्या घटना हुई, कैसे हुई, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। ये 700 बरस पहले का बिल्डिंग कहलाता है। फिर उदयपुर रहते हुए महाराणा परिवार जो उदयपुर चले गए ना, तो वक्त वक्त पे इनको सुधारा है। 200 बरस पहले इसको रिनोवेट किया महाराणा द्वारा। जो उनका फैमिली इधर आता था, इसका मेंटेनेंस करते थे। आपको ये नया दिख रहा है पैलेस। ये नया इसलिए है कि उदयपुर रहते हुए महाराणा लोगों ने इनको सुधारा है। उनका पूरा यहाँ कमांड रहती थी, व्यवस्था की देखभाल करने के लिए वो लोग इधर पधारते थे। तो ये पद्मिनी का समर पैलेस कहलाता है। ऐसा कहा गया है कि रानी पद्मिनी यहाँ के राणा रतन सिंह, रावल रतन सिंह जी कहलाते हैं, उनकी घरवाली थी। और उसकी सुंदरता के बारे में सुन के खिलजी इधर आया, पर हमारे नियम सुन के उसको बहुत दिक्कत आई है और उसके काफ़ी आदमी हमने मार दिए थे। तो 6 महीने का घेरा रखने के बाद खिलजी चले गए और दोबारा जब वो खिलजी बादशाह इधर आए तो हमारे को समझौते के रूप में बोला। तो इन लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया और बोला कि हम रानी पद्मिनी का इधर रिफ्लेक्शन दिखा देंगे, पर हम दिखाने वाले नहीं थे। तो ऑर्डिनरी लेडीज़ को उसको देख लिया होगा उसने, बाकी रानी को कोई दिखाना नहीं चाहेगा। रानी हमारा गर्व, संस्कृति का प्रतीक थी। ये दासियों का रहने का कमरा था। पद्मिनी को अटेंड करने वाली दासियाँ यहाँ रहती थी। सुंदर, बुद्धिमान और समझदार होती थी और रानी का फॉलो करती थी। भीड़ में से रानी की पहचान भी होगी, पर उसके अलावा दासियाँ बहुत व्यवस्थित रूप से अपना जीवन जीने वाली होती थी। पद्मिनी को सपोर्ट करती थी, उनके साथ फॉलो करती थी और यही कारण था वो पद्मिनी फेमस है, क्योंकि उसके 700 दासियाँ दिखाई गई है इतिहास में। छज्जा से जो निकाला गया, ये बैठने की जगह थी, गोखड़ा बोला गया। गोखड़ा ये सारा रिनोवेट कराया हमारे राज परिवार उदयपुर द्वारा। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं ना, वो इस तरह का ये बिल्डिंग पीओपी का बना हुआ था। अब 200-300 बरस में देख रेख नहीं होगा तो थोड़ा टूटेगा भी है, चमक में भी कमी आई है। बाकी वेल मेंटेन पैलेस है जो पद्मिनी का समर पैलेस कहलाता है। 8 महीना वो राजमहल में उधर रहते थे राणा वगैरह। और पद्मिनी रानी इधर की बहुत सुंदर रानी थी। जो खिलजी आया हमारे के ऊपर दबाव बनाया और इन लोगों ने कैसे दिखाया वो अंदर दिखाते हैं। बहुत सस्पेंसिव रूम है और ऑर्डिनरी लेडीज़ को किसको दिखाया होगा, बाकी रानी को दिखाने वाले हम लोग नहीं थे। तो वो देख के चला गया, वो सस्पेंस हो गया, भ्रमित हो गया। तो उन्होंने हमारे यहाँ के राणा रतन सिंह जी को बंदी बना के ब्लैकमेल किया। फिर बोला आपने किले में किसको दिखाया, कैसे दिखाया, हमको रानी का पता नहीं लगा, रानी कहाँ थी, कौन थी। तो आप तो रानी को इधर भेजिए जहाँ हमारी सेना ठहरी हुई है। वहाँ जाके राणा को उसने बंदी बना लिया। राणा सीओप करने गए सम्मान के रूप में, तो उनको बंदी बना के पद्मिनी की मांग रखी। तो इन लोगों ने जो भी था हमने दिखा दिया साहब आपको, आप नहीं समझ पाए क्योंकि ये तो वीर भूमि है, हम कोई दिखाएंगे नहीं आपको। पर हमारे भी इंजीनियरिंग माइंड था, तो उसको जैसा भी दिखाया वो समझ नहीं पाया। तो वो बंदी बना के राणा को ले गया। फिर उधर युद्ध लड़ा गया, युद्ध में हमारी हार हो गई। तो रानी पद्मिनी ने 16,000 माता बहनों के साथ उधर जौहर व्रत ले लिया। इधर देखिए आपको जो स्टेप दिख रही है ना, इस कमरे में 4 कांच लगे हुए हैं और मिरर लगा हुआ इधर। तो इधर मिरर होता था पहले में। तो मिरर में इधर जो देखते हैं ना, तो इधर ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है, इसका रिफ्लेक्शन इधर कांच में आएगा ऊपर मिरर में, इधर दिखेगा। उधर कोई भी खड़ा है या बैठा है वो इधर दिखेगा। इसी तरह से उधर से देखेगा उसको इधर दिखेगा ऊपर, अपोजिट साइड में, दोनों तरफ से रिफ्लेक्शन होता था, यानी कि इधर का रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, उधर का रिफ्लेक्शन यहाँ। और आयरन का कोई काम नहीं होता था इधर में। ये जल महल कहलाता है। समर पैलेस भी ये होता था, नाव से इधर घूमने का होता था, व्यवस्था होती थी। अभी नीचे से जो पानी दिख रहा 20 फीट तक ये खाली है, इसका प्लिंथ लेवल, ऊपर खिड़की दिख रहा ना, उधर प्लिंथ लेवल इसका होता था। और इसकी सीढ़ी के उधर कोई खड़ा होगा या बैठेगा उस गेट के उधर, तो इधर से दिखेगा। कैसे खिलजी को दिखाया यहाँ दिखाते हैं, खिड़की छोड़ देना, यहाँ खड़े हो जाओ। देखो आप इनका भी लेना। इधर इस तरह से खिलजी बादशाह को खड़ा किया गया। 5 आदमी खुली तलवार लेके इधर खड़ा था। 2 स्टेप भी हमारे बने बताए, वो आगे पीछे नहीं घूमेगा, केवल इस तरह से
मिरर में दिखेगा, पर यहाँ से घूमने के बाद आप उधर अपोजिट साइड में आमने सामने नहीं देख पाओगे और घेरे में खिलजी बादशाह को रखा गया। इधर घूमेंगे तो आउटर साइड से रिफ्लेक्शन इधर आएगा। ये इधर में रानी को कहाँ बिठाया, कैसे बिठाया, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। केवल एक सस्पेंसिव रूम है। हो सकता है राणा का सैलून रहा होगा, पर इन लोगों ने पद्मिनी के नाम से इसको मज़ेदार चुटकुलेबाज बनाने के चक्कर में कहानी बना दी, दंत कथा बना दी। बाकी ओरिजिनलिटी यही कहती है कि आमने सामने तो कहीं दिखता नहीं है। इधर कांच में दिखेगा, इधर खड़े हो गए, इधर दिखेगा, पीछे कोई ऑर्डिनरी लेडीज आएगी, यहाँ दिखेगी, फिर इधर देखोगे, इधर दिखेगा। तो ये पूरा आपने राउंड लगा लिया, पूरा राउंड लगा के खड़े हो गए, एक घेरे में उनको रखा, वो कोई चालाकी नहीं करे। और कांच में इस तरह से एक रिफ्लेक्शन देखा गया है। ये केवल दंत कथा के आधार पे बोला जाता है। बाकी हो सकता है इतिहास कुछ और रहा हो, तो ये बाद में ये कांच वगैरह हटा दिए, क्योंकि ओरिजिनलिटी भी यही कहती है कि हम अपनी माता बहन को कौन दिखाएगा, तो बाहर पधार जाइए। इनके साथ में जो बाकी लोग थे खिलजी के साथ में, वो खिलजी को घेराबंदी में रखा। कौन कौन व्यक्ति प्रमुख बताते हैं यहाँ पे? ऐसा घोड़ा और बादल पद्मिनी के दो भाई और भाई का लड़का होता था, भाई भतीजा। तो वो लोग इनके सबसे आगे रहे थे व्यवस्था देने में। और वो लोग कहते हैं हमने कहाँ दिखाया इनको, ये तो कहानी बना दी लोगों ने। ये अंडरग्राउंड वे होता था, नाव में बैठ के आगे जल महल में जाने का रास्ता होता था। यहाँ से जल महल में आप आराम से जा सकते हैं? हाँ, नाव से जाते थे इधर। तो जल महल यानी कि समर के समय में, समर में वो पहले इसमें घूमना फिरना, ठंडा का मौसम चाहिए था। तो यानी कि यहाँ पे जो रानी थी वो अपनी दासियों के संग रहा करती थी। ये 4 महीने का समर पैलेस होता था, कैंप होता था ये। और ये वाला पॉइंट 8 मंथ ये बैठने की जरूरत थे, ये टाइम पास करने की जगह थी। वो पूरा पैलेस इन्हीं का था ना। तो इसका निर्माण शुरू किस समय हुआ था? ये 700 बरस पहले का बिल्डिंग है, 13th सेंचुरी का बना हुआ है। और बाद में इसका रिनोवेशन किया? बाद में 200 बरस पहले इसका रिनोवेशन हुआ है। और ये पैलेस पद्मिनी का समर पैलेस के साथ ही राज परिवार फिर आया होगा जब भी इधर, तो उनके कैंप लगता था, रॉयल फैमिली मेंबर आएंगे और इधर का देख रेख सुविधा के लिए वो भी इधर महीना 2 महीना होल्ड करते थे सारा किला। क्योंकि जो फोर फादर का कोई चीज़ होती है तो आदमी को अभी जो वो जीवन जी रहा उसको अच्छा लगता है, तो उनका भी ये जुड़ाव था राज परिवार का। उदयपुर जो भी रह रहा था कि हमारे फोर फादर का किला, उसी सम्मान से हमको गर्व हो रहा है कि हमारे फोर फादर ने इतना डेवलप किया है। तो वो संस्कृति की देख रेख करने के लिए इधर व्यवस्थाएं देने के लिए आते रहते थे, कैंप लगाते। अच्छा सर, एक पीछे वाले हिस्से में ना वो काफ़ी सारे वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, तालाब वाला बने हुए हैं। वो उसी कुंड का हिस्सा है। ये पानी इधर बढ़ता ना तो ओवरफ्लो हो जाता उधर, उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। और इधर सारा सिक्योरिटी गार्ड बैठेगा, कोई भी व्यवस्था लेके आया तो इधर उसका चेकिंग होगी, जांच होगी। और अंदर भी माता बहनें जो भी रह रही है उनको एक वार्निंग दी जाएगी कि भाई ये फला व्यवस्था आ रही है, आप सचेत हो जाइए, व्यवस्थित हो जाइए, फिर ये व्यवस्था आएगी। जैसे खाने में किसने पॉइजन डाल दिया, ऐसे कोई घटना हो जाए तो उससे बचाने के लिए रानी पद्मिनी की एक ही तारीफ बताइए कि पद्मिनी रानी के पारदर्शी शरीर था उनका और बहुत बुद्धिमान, जिसमें बहुत बुद्धिमान और समर्पित ऐसी माता बहनें जो नाम जिनका हो गया वो पूजनीय बन जाती है।